गुड मॉर्निंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे सभी भारत के नागरिक, आप लोगों से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए और देखते हुए अगर आपको सही लगे तो इसका प्रचार प्रसार जोर से करिए और इसको यहाँ तक फैलाइए कि इंडिया का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति, हर एक गार्जियन, हर एक टीचर, हर एक समाज का जागरूक व्यक्ति इसको देख सके और आने वाली समस्याओं से निजात दिला सके। वो टॉपिक ये है कि जो हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, ये किस हद तक चलाना सही है और किस हद तक चलाना गलत है। देखिए, जैसे कि आज की डेट में हम इंटरनेट के युग में चल रहे हैं और काफ़ी भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, सब कोई जानता है। बिना गाड़ी के और बिना मोबाइल के चलने वाला नहीं है। आप लोगों से आज मैं गाड़ी के संदर्भ में वीडियो बना रहा हूँ। किसी दिन मोबाइल से संबंधित उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वीडियोस ज़रूर बनाएंगे, तो इसलिए चैनल पर बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है कि क्या 2 पहिया या 4 पहिया चलाना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएँ, हमारी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन में जो हमारी जनसंख्या है उसको कंट्रोल तो हम उस हिसाब से कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और ज़रूरतें बढ़ने के साथ साथ हमारे पास समय का अभाव हो गया है। हमको हर एक चीज़ें अपने कम समय में उसको निकालना है, तो इसके लिए हमको 2 पहिए और 4 पहिए गाड़ी जो हम यूज़ करते हैं उसका तो करना ही करना है। लेकिन क्या इसका हद से ज़्यादा यूज़ किया जाना, अति यूज़ किया जाना आवश्यक है? नहीं। जैसे हम घर पे हैं, दिल कहा कि चलते हैं चौराहे पर, थोड़ा कुछ लोग से मिल लें, चाय पानी पिया, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 2 पहिया निकाल लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे कि बस कार से ही जाएंगे, थोड़ा शो ऑफ करने के। तो इससे क्या होता है, हमारी जेब तो जो होती है वो तो होती ही है डेली, लेकिन इससे पॉल्यूशन बढ़ता है, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाते हैं। आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक हम बताते हैं कि एक ऐसा शहर जहाँ पर जो आबादी है उस आबादी की 2 गुना वहाँ पर लोग साइकिल यूज़ करते हैं। अर्थात जितनी आबादी है उससे ज़्यादा वहाँ पर साइकिलें हैं। वहाँ के लोग साइकिल का, और वो देश विकसित देश है, डेवलप्ड देश है, और देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड का एक ऐसा शहर है जो है एम्स्टर्डम, जहाँ पर लोग साइकिल को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि डेनमार्क को हैप्पीनेस की सूची में, खुश रहने की सूची में पहला स्थान तक मिल चुका है। और वहाँ पर लोग लगभग 49% आबादी, चाहे काम हो या स्कूल हो, साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो क्या ऐसे सारे लोग क्या इस आधुनिक एरा में, इस काल में नहीं जी रहे हैं? अपने कामों की, अपनी आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन क्या है, रही बात हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में क्या है, कई सारी कमियां हैं, कई सारी समस्याएं हैं, जो तो न हमारी सिस्टम सही से ध्यान दे पा रही है, न हमारी सरकार सही से ध्यान दे पा रही है। और इसके पीछे सिस्टम और सरकार कितना ही ध्यान दे, जब हम पब्लिक की ही नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम सरकार का दोष कहाँ तक देंगे जब पब्लिक ही नहीं सुधरना चाहती है, पब्लिक जागरूक नहीं होना चाहती है, यहाँ तक कि गार्जियन जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं, तो क्या किया जाए। आइए देखते हैं कि यूपी में ज़्यादातर देखा जाए इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है अन्य शहरों की तुलना में। क्यों? इसके पीछे क्या है, अशिक्षा, अज्ञानता, और नियम कानून तो जो है अपना वो स्ट्रिक्ट है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट क्या है कि आप अपने जो घर के बच्चे हैं उनको फिजूल में गाड़ी मत दें, और ऐसे बच्चे जो अभी 18 साल की उम्र को नहीं प्राप्त किए हैं उनको गाड़ी बिल्कुल ही मत दें। और
हमारी यूपी सरकार हो या भारत सरकार हो, उनसे यही गुजारिश रहेगी, अगर मौका मिले तो, अगर ऐसा ज़रूरत महसूस हुई तो जो हमारे धाराएं बने हैं, रिजिड धाराएं बने हैं, कठोर हैं, उनका सख्ती से पालन करवाया जाए। चाहे मैं हूँ, समाज का कोई भी व्यक्ति रहे, कोई भी वर्ग रहे, उसको उस नियम को मानने के लिए थोड़ा जागरूक किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है पनिशमेंट ही हम बढ़ाएं, कोई ज़रूरी ही नहीं है कि हम फाइन बढ़ाएं, फाइन वसूलें, दंड दें। हम उन लोगों को जागरूक करें, थोड़ा जगह जगह कैंप लगा करके लोगों को जागरूक अगर किया जाएगा, समझाया जाएगा, ज़रूरत पड़े तो पनिशमेंट अगर दिया जाएगा तो लोग ज़रूर सुधरेंगे। और रही बात हमारे मोटर अधिनियम 1988 की धारा 4 है। धारा 4 कहती है कि अगर 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसको दंडित किया जाएगा, उस पर फाइन और सज़ा भी हो सकती है। और इस जो कानून है, ये जो व्यवस्था है ना, इसका सख्ती से पालन करवाया जाए। और यहाँ तक कि जो हमारे अभिभावक हैं, उसमें ये भी प्रावधान दिया गया है कि अगर उनके बच्चे जो 18 साल से कम है अगर गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो उनको 3 साल की सज़ा हो सकती है और 25,000 रुपये तक की जुर्माना भी लग सकती है। और यहाँ तक कि जो गाड़ी है, उस गाड़ी का 1 साल तक का उसका जो रजिस्ट्रेशन है निरस्त कर दिया जाए। और वो व्यक्ति जो पकड़ा जाता है जो 18 साल का नहीं है, उसका डीएल जो है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना, 25 साल के बाद ही तब बन पाएगा। अगर ये सारे जो कानून हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। सरकार कानून व्यवस्था थोड़ी स्ट्रिक्ट हो। क्यों? अगर सरकार इन सारी चीज़ों पे ध्यान देगी तो हम काफ़ी सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मैं खुद अपना पर्सनल, माय डियर स्टूडेंट, हमारे सभी भारत के नागरिक, हमारे सभी भाई बंधु और जितने सारे हैं हमारे शुभचिंतक हैं, मेरी खुद पर्सनल अनुभव मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जब भी मैं गाड़ी पे चलता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ रोड पर, तो वाकई में अपने चलाने से गाड़ी उतना डर नहीं लगता है जितना दूसरों की गाड़ी चलाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रूल को फॉलो करता ही नहीं है। कहाँ पर ब्रेक मारना है, कहाँ पर टर्न लेना है, कहाँ पर राइट इंडिकेटर जलाना है, कहाँ पर लेफ़्ट इंडिकेटर जलाना है, कहाँ पर हाथ देना है, कुछ भी यहाँ के लोगों को पता ही नहीं। जब मन आया गाड़ी मोड़ लिए, जहाँ दिल कहा तहाँ गाड़ी रोक दिए। किसी भी सिग्नल की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। और आप गूगल पे जाकर सर्च करिएगा कि हर रोज़ कितने लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से अपना शरीर का अंग भंग कर रहे हैं। आप जा कर के वहाँ सर्च कर सकते हैं माय डियर सिटीजन्स। समस्या क्या है? एक नहीं है, कई सारी समस्या है। जैसे क्या, पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषण। गाड़ी क्या है, एक एक व्यक्ति के पास है, हर कोई गाड़ी चलाना चाह रहा है। और उससे क्या होगा, जो वहाँ से धुआं निकलता है ना, धुआं, उस धुएं से एक बहुत ही जहरीली, बहुत ही खतरनाक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो हमको कैंसर जैसी बीमारी क्रिएट करने में, कैंसर जैसी बीमारी ला सकती है। और जानते हैं आप, कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है, कैंसर लाइलाज है। और इस पॉल्यूशन के साथ साथ देखते हैं जब बहुत सारी गाड़ियाँ, तमाम सारी गाड़ियाँ जाती हैं तो एक समस्या और आती है जो है ट्रैफिक की समस्या। क्या है? ट्रैफिक की समस्या। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाती है। और उतना ही नहीं, हमारे यूपी में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम कह सकते हैं, हमारे दिल्ली मुंबई में ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोग नियम का पालन करते हैं और थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता है, चप्पे चप्पे पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं। लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे, सब अपने सिस्टम से जाते हैं, कोई हार नहीं। अरे यार, यहाँ पर ट्रैफिक यूपी में आपके लग जाएगा
तो रोड पर टी टाँ पी पाँ इतनी सारे हॉर्न बजाएंगे सब, वाकई में लगता है कान ही बहरा हो जाएगा पूरी तरीके से। क्या ज़रूरत है हॉर्न बजाने की? इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण भी इंसान को क्या कर रहा है, बहरा बना रहा है। हमारे कान की भी सुनने की एक क्षमता होती है, अगर आप जा करके गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम अपने कान को अब काफ़ी समय तक ये जो डीजे चलते हैं, लाइट्स मतलब दुनिया भर के गाड़ियों के हॉर्न वगैरह रहते हैं, ये सुनते सुनते जब इसकी कैपेसिटी ख़त्म होती है ना, तब कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कान वाला मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, एक्सीडेंट, यहाँ के लोग थोड़ा सा हल्का सा जगह देखे लेके गाड़ी घुसा दिए, चलो भैया ठीक है, बस उसी में किसी के पैर में लग गया, कहीं कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम रहेगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी दोस्तों, मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो इस चीज़ को मैं आप लोग को ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा कि महंगाई बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। अगर हमको चीज़ मिल रहा है, चाहे प्राकृतिक रूप से चाहे कृत्रिम रूप से, उसका हम हिसाब से अगर यूज़ करते हैं ना, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, समस्याएं नहीं आएंगी। और इतने ही नहीं, इन सारे पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए जितने सारी समस्याएं आ रही हैं, सबका कहीं न कहीं एक ही इम्पैक्ट होता है कि हमारा बैड हेल्थ, सेहत हमारा खराब होता है। तो इसके लिए हम क्या करें, समाज क्या करे, सरकार क्या करे? देखिए, आप समाज हैं, आपसे ही समाज है, और समाज से ही मिल करके हमारा सिस्टम है, हमारा सरकार है, सब कुछ। तो हम सभी गार्जियनों से, सभी अभिभावकों से यही गुजारिश करेंगे कि हमारे जितने सारे उत्तर प्रदेश के पुलिस हों या भारत के किसी भी जगह के पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस हो या कुछ भी, उनकी मदद करें। एक पुलिस की नौकरी क्या होती है मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त खुद हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं, बताते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे पुलिस वालों को जो अपने घर परिवार को छोड़ करके दिन रात एकदम हमारे सेवा में लगे रहते हैं। कुछ अपवाद तो हर फील्ड में होते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको छोड़ कर। तो हम नागरिकों का भी एक कर्तव्य है, आइए मिल करके एक नई शुरुआत करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, थोड़ा नियम कानून के स्ट्रिक्टता से पालन करवाते हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, कुछ चंद पॉइंट्स हैं। कोशिश करें कि जो आपके घर में नाबालिग बच्चे हैं उनको गाड़ी बिल्कुल मत दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम साइकिल दें, क्योंकि अगर हम साइकिल देंगे ना तो उससे उनका सेहत मेंटेन रहेगी। हर कोई जानता है कि जो व्यक्ति से साइकिल चलाता है, साइकिलिंग करता है, उसका सेहत मेंटेन रहता है। इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में एक फैशन, एक क्रेज़ हो गया है जिम में जाने का। लोग कार से जाते हैं, अच्छे कार से, महंगे कार से साइकिल चलाते हैं। कहाँ पर? जिम में साइकिल चलाते हैं। एक जगह फिक्स किया गया रहता है वो साइकिल, वो मशीन जो साइकिल नुमा रहता है, उसको लोग चलाते हैं। लेकिन अगर कहा दिया जाए सड़क पर साइकिल चलाने के लिए तो शर्म आती है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर हम इस चीज़ को ध्यान देंगे तो हम अपने सेहत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठेंगे। अगर हम साइकिलिंग को ज़्यादा प्रमोशन दें, अगर हमको 500 मीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, थोड़ा पैदल चलेंगे तो थोड़ा सेहत भी हमारा सही रहेगा। साइकिलिंग को, सेहत को अगर हम ध्यान देंगे तो उससे हमारा सेहत मेंटेन ही रहेगा, पॉल्यूशन भी हमारा थोड़ा कम होगा, ट्रैफिक भी हमारा कम होगा, एक्सीडेंट भी कम होगा, महंगाई भी उतना नहीं बढ़ पाएगी, और बीमारी भी उतना नहीं बढ़ पाएगी। ये आवाज़ जो निकला है, काफ़ी दिन तक देखते देखते यहाँ दर्द होता है दोस्तों। यहाँ पर जब हमारे यहाँ के नागरिक, हमारे यहाँ के बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अब बच्चे तो छोड़िए,
गार्जियंस को समझना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें और अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षित करें। और रही बात हमारे सिस्टम से, हमारे समाज से, हमारे सरकार से, हमारे पुलिस वाले से, एक और रिक्वेस्ट है, एक और गुजारिश है कि अगर हो सके किसी माध्यम से वीडियोस आपको मिले तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, इस पर ज़रूर चर्चा करें कि जिस व्यक्ति का डीएल बन रहा हो, जिस भी व्यक्ति का डीएल बनाया जा रहा हो, जिस तरीके से हम कंप्यूटर का 6 महीने का साल भर का कोर्स करते हैं, उस डीएल को, ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए कम से कम एक ऐसा कोर्स चालू करना चाहिए, एक ऐसा डिप्लोमा का कोर्स का चालू करना चाहिए जो कम से कम 6 महीने का हो। जो व्यक्ति उस 6 महीने का कोर्स करेगा उसी का गाड़ी का लाइसेंस बनेगा। इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। डिप्लोमा का कोर्स जो 2 पहिया है उसके लिए कम से कम 6 महीने, जो बड़ी गाड़ियां हैं उसके लिए कम से कम साल भर तो होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। अगर मुझे लगता है तो काफ़ी हद तक हम, चाहे ट्रैफिक हुआ, बीमारी हो गई, महंगाई हो गई, एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिस घर का सिर्फ एक ही चिराग होता है, बस थोड़ी सी लापरवाही, माँ बाप की लापरवाही की वजह से, बच्चे की लापरवाही की वजह से, खुद की लापरवाही की वजह से जान चली जाती है और किसी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, किसी की बीवी विधवा हो जाती है, किसी की माँ बाप असहाय हो जाते हैं। इस सारी पीड़ा को, इस सारे दुख को, इस सारे कष्ट को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूँ, आप लोग के पास पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अगर हो सके तो आप लोग इस पे ज़रूर अमल करें और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार से भी है कि सख्ती से इसका पालन करें और करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद होगी अगर आप लोग इस वीडियोस को हमारे लोगों को पहुंचाने में, उनकी ज़िंदगियों को बचाने में मदद करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस कोशिश रहेगी अपने कि मोबाइल से संबंधित ज़रूर आप लोग को उससे क्या हानि हो रही है, क्या फ़ायदे हैं उससे संबंधित। बस जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी इच्छा है। ऑल द बेस्ट।